So it is my distinct pleasure to address yourself, and I will be focusing only the practice area I deal with, that is basically the medical entrance examination. I will deal at the 3 stages. First at the NEET UG, NEET PG, and subsequently the doctors who are facing challenges. Now the first thing is, as far as NEET UG is concerned, my heart actually goes out to the kids who are just 16 years, 17 years old, and to their parents who are equally with them in their preparation. Now sir, I have been doing NEET matters. I have been doing before NEET also, when there used to be normal medical entrance examination set and all those things. NEET was a good idea with which what it has come, so that you don't localize the students at one area, give them wings to grow. But the problem that I understand is a twofold. First, when you come out with the question paper, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उसमें एक सवाल था, आप देखिए बच्चों का कितना टाइम खराब हुआ, एंड दैट वाज अ क्वेश्चन ऑफ 11-12 स्टैंडर्ड क्वेश्चन. सो माय रिक्वेस्ट इज़, अगर उसको पहले से ही सारे एक्सपर्ट होते हैं जो बनाते हैं क्वेश्चन पेपर, उसको 2 बार 3 बार डबल चेक कर ले, तो उससे मतलब इट विल बी लॉस टू अस एज अ प्रोफेशन कि मैटर्स कोर्ट में नहीं जाएंगे, बट इट विल बी गेन फॉर द स्टूडेंट्स. वी हैव मेनी अदर मैटर्स टू डू. सेकेंड एस्पेक्ट इज़, उसी से आपकी सारी रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाती है, एंड इट इज़ मल्टीपल लोड ऑफ वर्क दैट इज़ देयर. सो वन थिंग वी कैन चेक इट देन एंड देयर. सेकेंड थिंग, जहाँ तक काउंसलिंग का सवाल आता है, आई थिंक सर वी सीरियसली नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ system also. In fact, there was a direction of Supreme Court also after some of our writ petitions to develop a software which can enhance. अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, आपका ऑल इंडिया कोटा है, स्टेट कोटा है. प्रॉब्लम वहाँ आती है कि कुछ स्टेट्स के अंदर अगर आप डोमिसाइल्ड हैं पर आप कहीं और पढ़ रहे हैं तो भी आप उसमें दे सकते हैं. तो आपको जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लाइव एग्जांपल. मेरे पास एक बच्ची है, उसका मेडिकल केस चल रहा है. शी इज़ दिल्ली बेस्ड, उसकी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ दिल्ली हुई है, पर उसको नहीं मिला एडमिशन, उसको बॉम्बे थाने में जाके मिला है. दूसरा बच्चा है, वो दिल्ली में पढ़ रहा है, पर उसको यूपी और 2 जगह और भी मिल गया, एंड ही फाइनली चूज टू लिव इन दिल्ली, तो उसने वहाँ पे कर दिया. अब जब तक उस बच्चा 3rd राउंड में आया, बिकॉज माई क्लाइंट शी टुक द प्लेस इन 2nd राउंड, तो उनका राउंड वहीं पे बंद हो गया. नाउ एज अ दिल्ली किड शी हैज़ अ वेरी लिमिटेड ऑप्शन. इस बच्चे के पास 3 सीट वो ऑक्यूपाई करके बैठा था, बिकॉज वी डोंट हैव अ सिस्टम टू चेक. So that kid is still suffering. So I think this is a technological aspect which can be very easily taken care of, and there are many things which can be done, and I think NMC can even think of that we can have only one kind of where they can give, not go and apply to multiple states. So I think that is a policy decision that they need to take. Second type of matters that I am dealing with is with the stipends. So again, stipends, it is a very heartbreaking thing. Like first case which I did, there the kids were getting 0 stipend, affiliated to the same universities. Others were giving 26-27,000, and these kids were getting 0 stipend. So जिस बैच के लिए हमने लगाई थी वो तो पास आउट हो गया, उनको अभी तक नहीं मिला. दूसरे बैच के लिए हमने इतना करा दिया कि सर अक्टूबर से आप उन्हें देना शुरू कर दें. वहाँ पे भी सरकार की भी तकलीफ़ें हैं, उनका स्टेट फाइनेंस कमीशन ही नहीं बना हुआ था, पैसे कहाँ से आएंगे. सो दीज सिस्टमेटिक थिंग्स आर देयर, एंड इट इज़ वेरी ग्रेट ऑफ NMC टू पुट इट इन द रेगुलेशन कि बच्चों को आपने स्टाइपेंड देना है. बिकॉज ये तो आप देखिए, मिनिमम वेजेस भी किसी भी आदमी को मिलती है, और मेडिकल स्टूडेंट्स तो वो हैं जो क्रीम ऑफ द क्रीम है. जब आप स्कूल में होते हैं, जो सबसे टॉपर होता है वो आज की तारीख में भी मेडिसिन या इंजीनियरिंग के लिए जाता है. और आप देखिए जिस हालत में बच्चे काम कर रहे हैं. सो अनदर लाइव केस आई टॉक अबाउट, वहाँ पे पैसा आ चुका है, इट इज़ अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट, UGC ने पैसा दे दिया है, NMC ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, ये भी उतना काम कर रहे हैं, आप पैसे दीजिए. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने लिख दिया, बट सम बाबू से इसकी साहब जब तक आप लिखवा के नहीं लाओगे कि मुझे इनको देना है तो मुझे करना पड़ेगा. वो बच्चे मेरे पास आए एफिडेविट साइन कराने के लिए, वो बच्चे 3 घंटे की छुट्टी लेके आए. Another issue that we are dealing with is the long working hours of the residents. आप बात कर रहे हैं हम सब मेंटल हेल्थ की, सबकी, बच्चों को 36 घंटे इकट्ठे काम कर रहे हैं. They don't get time to rest at all, and they are the ones who are healing us. And another issue which really disturbs me is जो हमारी परसेंटेज हम डाउन पे डाउन करते चले जा रहे हैं, बिकॉज डॉक्टर्स वो हैं जो आपको
they are the one who actually can go and cut your body and see what is there. अगर आप हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड्स कम करते जाएंगे, ज़्यादा सीट्स बढ़ रही है, वो अच्छी बात है. उसकी भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास मेडिकल टीचर्स नहीं है इतने, क्योंकि सर भी जानते हैं कि जब सीट्स खाली जाती है पीजी के अंदर, सो ऑलमोस्ट हर साल 800,000 सीटें खाली जाती है, क्योंकि कोई भी नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स नहीं लेना चाहता है. सो प्रोबेबली उसको आप बाइफरकेट कर सकते हैं. रेगुलेशंस हमारे पास बहुत सारी हैं, पर जो प्रॉब्लम आ रही है, लाइक सर हमने एक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के साथ भी एक करा था, उसके अंदर हमने रिपील लॉस करके था. तो जो रेगुलेशंस वगैरह आउटडेटेड थी वही हमने निकाल दी, सिर्फ जो मुद्दे की चीज़ें हैं वो हमने स्टैट्यूट बुक पर रखी. सिमिलरली अगर आप क्रिमिनल लॉस का देखें, अभी हमारी नई संहिता आई है, भारतीय न्याय संहिता, जो हम कॉलोनियल बर्डन लेके चल रहे हैं वो हम हटा सकते हैं. मंशा सबकी अच्छी है देश के लिए करने की, पर देर आर सिस्टमैटिक फेलियर्स, देर आर सिस्टमैटिक चैलेंजेस. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर देयर. जब आप कोविड की बात कर रहे थे, हम डॉक्टर्स को बहुत याद कर रहे थे कि डॉक्टर्स भगवान है, सब है, पर जहाँ सर सर्विस बॉन्ड्स की बात आई, हमने कहा कि इन बच्चों ने 5-5 महीने बिना छुट्टी लिए जान पे खेल के कोविड वार्ड में ड्यूटी दी है, आप उनका वो पीरियड काउंट कर लीजिए, उसमें इतनी दिक्कत थी. So these are some of the challenges that we are facing with, and I'll just take opportunity to thank you again, and wherever I can be of any help to the medical society, I will always be there.